आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार। आदरणीय श्री अमित शाह जी, कैबिनेट मंत्री, गृह एवं सहकारिता विभाग। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री एवं कंपनी कॉर्पोरेट मंत्री, कंपनी कार्य मंत्री। आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एवं सहारा के सभी निवेशक, अभिकर्ता, कार्यकर्ता, एजेंट्स, कर्मचारी, भाइयों और बहनों। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, सहारा इंडिया के अभिकर्ता अरविंद पांडे ने अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव में परसों रात फांसी लगाकर जान दे दी है। अरविंद पांडे सहारा इंडिया के वरिष्ठ अभिकर्ता थे और कई महीनों से मानसिक अवसाद से ग्रस्त थे, और मानसिक अवसाद का कारण था उन जमाकर्ताओं का दबाव जिनको मैच्योरिटी की तारीख से महीनों और बरसों गुजरने के बाद भी विश्व का नंबर 1 आर्थिक अपराधी, बल्कि आर्थिक आतंकवादी और विश्व के सबसे बड़ा घोटालेबाज सुब्रत राय सहारा ने बेसहारा कर दिया और भुगतान नहीं किया। साथियों, स्वर्गीय सहारा अभिकर्ता अरविंद के पिताजी पीडी पांडे साहब सोनेसा इंटर कॉलेज में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए, और जो भी रुपया मिला वो सहारा में इस महाचंडाल सुब्रत राय सहारा की कंपनियों में जमा कर दिया ताकि बेटी की शादी में काम आएगा। लेकिन इस राष्ट्रद्रोही सुब्रत राय ने एक भी पैसा नहीं लौटाया। अतः बेटी की तय शादी न कर पाने के कारण व जमाकर्ताओं के दबाव लगातार होने के कारण अरविंद पांडे की अकाल मृत्यु हुई। उन्होंने सुब्रत राय सहारा के विरुद्ध डाइंग डिक्लेरेशन दिया है। मरते समय बताया है कि जो मैं मर रहा हूं उसका सिर्फ एक कारण है, ये सुब्रत राय सहारा, इसका पूरा लूट गैंग पूरे देश का। लेकिन भाइयों और बहनों, ये आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, निर्मला सीतारमण जी को नहीं सुनाई पड़ेगा। ये तब सुनाई पड़ेगा जब उनका घर का कोई आदमी मरेगा। बहुत शर्म आती है आप लोगों पर। अतः मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी आज के भारत के रावण सुब्रत राय की मानता हूं, और नैतिक जिम्मेदारी आज की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मानता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार खास करके, क्योंकि यहीं पर इस चांडाल का हेडक्वार्टर है। योगी जी जहां रहते हैं उसके मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और वो कह रहे हैं कि हम खाली मुख्तार अंसारी को देखेंगे, तुम बेटा खूब अरबों खरबों लूटो और मारो लोगों को पूरे देश भर में, हम कुछ नहीं भूलेंगे। पता नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, जिसकी और इनके शासनकाल में सुब्रत राय जैसा फल फूल रहा है। मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 302, सपठित धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 के अंतर्गत अयोध्या में आपराधिक शिकायत दर्ज करा रहा हूं भाइयों और बहनों, और सुब्रत राय और उसकी पूरी टीम को फांसी की मांग कर रहा हूं, और इन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर भी आपराधिक मुकदमे चलाने की मांग कर रहा हूं। साथियों, स्वर्गीय अरविंद पांडे सहारा अभिकर्ता जैसे भारत के करोड़ों अभिकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, निवेशक हैं, जो ऐसे ही अवसाद से गुजर रहे हैं। इसलिए मेरा भारत में
सहारा जैसे महाफ्रॉड, महाचोर सोसाइटी और कंपनियों के सभी अभिकर्ताओं को, एजेंट्स, निवेशकों, कार्यकर्ताओं एवं तनख्वाह के व फंड न मिलने के से पीड़ित सहारा कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप सभी पीड़ित लोग पूरे देश भर के एक मंच पर आ जाइए ताकि आप सबकी शक्ति बढ़ सके, आवाज बुलंद हो सके और आप सबकी पूरे देश की आवाज बनने को मैं तैयार हूं, लगातार तैयार हूं, लगातार बोल रहा हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है भाइयों और बहनों। आप सबकी और आप राम जैसा नैतिक साहस जुटाकर कलयुग के इस सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना राय, इसके लड़के सुशांतु राय, सीमांतु राय, बहू चांदनी राय और ऋचा राय नाम के रावण और उसके परिवार के अत्याचारों का अंत करिए और इसका जहां स्थान है इन सबका, तिहाड़ जेल या फिर राम नाम सत्य, वही होना चाहिए। और भाइयों और बहनों, आप सब अपनी अपनी लक्ष्मी माता यानी माता सीता को इस पापी से छुड़ाकर अपने घर लाइए, यानी अपना रिफंड लीजिए मैं ब्याज के। इसके लिए मैंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। कारण यह है भाइयों और बहनों कि राजनीति के बिना इस देश में कुछ होता नहीं है। आप उसको अच्छा समझें या खराब समझें, मेरा अपना, फिर मैं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैंने आप सबके लिए, पूरे देश के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम है ईमानदार भारतीय पार्टी। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी हिम्मत से, बगैर किसी पाखंड के। इसको अरविंद केजरीवाल जैसा पाखंडी मत समझिएगा। मुझे एक तिनके का कोई लालच नहीं है, ये समझ लीजिए अच्छे से, और ना कभी होगा, कभी नहीं होगा। ईमानदार भारतीय पार्टी का गठन किया है, जिसका मेल आईडी है ईमानदार भारतीय पार्टी IMANDARBHARTIAPARTY। फिर से बोल रहा हूं, IMANDARBHARTIAPARTY @gmail.com। फोन नंबर है 9936529111 9918529111। इस पार्टी का प्रथम उद्देश्य आप सबका पैसा सहारा और अन्य लुटेरी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं भाइयों और बहनों, इसका वीडियो मैं समय समय पर डालता रहता हूं और डालूंगा, आगे भी डालूंगा। मैं ब्याज के रुपया दिलवाना हो, ब्याज भी 2% पर मंथ। इस कमीनों पर पेनल्टी लगाइए कस के, इनका पाई एक एक ईंट छीन लीजिए। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ईमानदार भारतीय पार्टी, मेरा अपना सपना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्येक सीट पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ेगी। हम जीते या हारे, अपनी कोशिश करनी चाहिए आदमी को, और पूरी ईमानदारी से लड़ेगी। उसका मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो भी मैं बता चुका हूं वीडियो में। मैंने जो रसीदें हैं उसमें पीछे छपा हुआ है। अब निर्णय आपका है। मैं भाई अरविंद, स्वर्गीय अरविंद पांडे जी के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। मैं अपनी ईमानदार भारतीय पार्टी की तरफ से उनको, उनके परिवार को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूं। मैं पता करके भिजवा दूंगा। एक बात, सारा पैसा उनका और उनके निवेशकों का बगैर 1 रुपया खर्चा किए हुए दिलवाने का वचन देता हूं। वो सब मैं पता कर लूंगा ताकि वो जहां भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए, अरविंद पांडे जी या उनके किसी निवेशक का जल्दी से जल्दी सारा रुपया मैं ब्याज के मैं दिलवाने का पूरा जिम्मेदारी लेता हूं और उनके परिवार को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात करता हूं। मैं कहता हूं सभी लोग पूरे देश में जो जो आप लोग कर सकते हैं उनको उनके परिवार की कहिए। इसके पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, कई वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत दुख की बात है अगर स्थितियां न संभली, अगर मोदी जी ने और योगी जी और मुख्यमंत्रियों ने और इस देश के जिम्मेदार लोगों ने ध्यान न दिया तो ये लाखों नहीं करोड़ों में
आत्महत्याएं होंगी, इसको लिख लीजिए आप। और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की और सारे मुख्यमंत्रियों की, देश के सारे आईएएस की, आईएएस की, आईआरएस की, आईपीएस की होगी। अपने धन बल और राजनीतिक बल के कारण भले बच जाओ महोदय लोग, भगवान क्या नहीं बचोगे। बहुत राम मंदिर बनवा रहे हो ना, वो राम मंदिर आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे भगवान राम, क्योंकि तुमने उनके भक्तों को बहुत पीड़ा दी है, बहुत तकलीफ दी है। इसलिए आप सब लोग, मेरी निवेदन है कि गंभीर हो जाइए और सहारा से काम शुरू करिए। ऐसी 1 लाख कंपनियां हैं पूरे देश में, मैं सबके नाम बताता हूं, और इनका बिल्कुल काम तमाम करिए। इनकी सारी प्रॉपर्टियां 1 महीने में आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, सीज कर दीजिए, जब तक कि एक एक निवेशक का रुपया मैं ब्याज के वापस नहीं हो जाता। अब बाकी रुपया भारत सरकार के कॉमन अकाउंट में जमा करा दीजिए, भारत माता की, मां भारती के चरणों में उसको अर्पित कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।